राष्ट्रीय पार्टियों में से कई बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार बहुमत किसी को नहीं मिलने वाला। अभी देखिए ये सब कुछ भी नहीं सोचा है, सिर्फ और सिर्फ यही सोचा कि अभी पहले चुनाव जीतें और जीतने के बाद कहीं जाने की वैसे जरूरत नहीं है। पूर्व राज्यसभा एमपी सुभाष चंद्र भी आपको समर्थन दे चुके हैं, कितनी मजबूती मिली है उनके समर्थन देने? परिवार का सदस्य जब सारे परिवार के सदस्य साथ हो जाते हैं तो मजबूती तो मिलती ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र जो बागड़ बेल्ट पर स्थित है, हिसार, जो आजकल हॉट सीटों में से एक में शुमार है। हिसार हॉट सीटों में से एक में इसलिए शुमार है, यहाँ पर बायपोलर ट्राइपोलर नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला है। निर्दलियों ने उतरकर इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अब तक यहाँ 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 14 पर अग्रवाल समाज का ही दबदबा देखने को मिला है। ऐसे में हमारे साथ भी एक अग्रवाल समाज की ही प्रत्याशी हैं। 21 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 20 पुरुष हैं और एक ही महिला है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं अपने हिसार परिवार की तरफ से चुनाव लड़ रही हूँ, तो मेरा चुनाव मेरा ना होकर के मेरे हिसार परिवार का चुनाव है और वो लोग अपने चुनाव को बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। सारे लगे हुए हैं, सबको अच्छा लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके हस्बैंड ओपी जिंदल जी राजीव गांधी जी के समय से कांग्रेस में थे ना? हाँ जी, 91 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, तब हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2 बार फिर कांग्रेस से लड़े, एक बार एमपी का भी चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र से, और उनके 2005 में जब वो चले गए, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, तो तब मैं फिर पॉलिटिक्स में आई और 2 बार मैंने लड़ा, 2005 और 2009। उसके बाद 10 साल में फिर अपना दूर रही, ब्रेक ली और अब फिर से आ गई हूँ। अच्छा, 2014 में भी आपने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर। मतलब अब तक आपकी फैमिली से आपके हस्बैंड और आपके मिलाकर 6 चुनाव आप लड़ चुके हैं, 5 जीते हैं, सिर्फ एक ही हारे हैं। 2014 में हार भी कमल गुप्ता की ही वजह से हुई थी, तो इस बार बदला लेने के लिए उतरी हैं? नहीं, बदला लेने वाली कोई बात नहीं है। इस बार मेरे हिसार परिवार ने कहा कि चुनाव आपको ज़रूर लड़ना है और मैंने भी सोचा कि मैं लड़के और जनसेवा करती हूँ, क्योंकि जिंदल साहब भी चाहते थे कि हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर हो। तो इस समय मैंने भी देखा कि शहर, मेरे हिसार वाले भी सभी बोले कि हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हिसार को बहुत सुंदर और विकसित बनाएंगे। तो मैं चुनावी मैदान में आ गई उन लोगों के कहने से। अच्छा, राष्ट्रीय पार्टियों में से कई बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार बहुमत किसी को नहीं मिलने वाला, त्रिशंकु नतीजे आएंगे। ऐसे में अगर आपको हिसार परिवार अपना आशीर्वाद देता है, प्यार देता है, तो सावित्री जी को हम किस तरफ देखने वाले हैं? अभी देखिए ये सब कुछ भी नहीं सोचा है, सिर्फ और सिर्फ यही सोचा कि अभी पहले चुनाव जीतें और जीतने के बाद कहीं जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने जो भी मेरे हिसार के मुद्दे हैं उनको वैसे विधानसभा में उठा सकती हूँ और काम अपने करवा सकती हूँ। पर फिर भी सत्ता में भागीदारी तो जरूरी है ना? वो फिर मेरा हिसार परिवार जैसे कहेगा, बाद में बात करेंगे उसकी, तो पहले जीत के आए। अच्छा, बेटे नवीन जिंदल भाजपा से हैं, आप निर्दलीय लड़ रही हैं। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये ना सिस्टम थोड़ा फिट नहीं बैठता और काफी ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। कहीं तो जाएंगी, भाजपा या कांग्रेस? ऐसी अभी कोई भी बात नहीं है। और नवीन देखिए पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अपनी पार्टी के लिए काम करेगा और ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, लीड मानेंगे अगर हम एक फिगर, राउंड फिगर माने कि सावित्री जी इस फिगर से बढ़त बना सकती हैं इस बार? कि ऐसा हमने अभी कुछ नहीं सोचा है, बस यही है कि जितने ज़्यादा वोटों से जीत सकें, कोशिश यही होगी कि, क्योंकि पूरा हिसार परिवार लगा हुआ है, तो सबका यही है कि हम लोग बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो जितने वोट डाल सकते हैं, कितने डाल सकेंगे, कैसे होगा वो तो 5 तारीख को पता चलेगा और रिजल्ट 8 को निकलेगा। 8 को पता चल पाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। अच्छा, पूर्व राज्यसभा एमपी सुभाष चंद्र भी आपको समर्थन दे चुके हैं, कितनी मजबूती मिली है उनके समर्थन देने के बाद? देखिए, सुभाष चंद्र भी हिसार के ही हैं और हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, तो एक परिवार का सदस्य जब सारे परिवार के सदस्य साथ हो जाते हैं तो मजबूती तो मिलती ही है, तो मजबूती तो बहुत मिली है। एक ऐसा समय भी आया था जब जिंदल जी का आकस्मिक निधन हो गया। 2005 में जब उपचुनाव हुए, तब हिसार सीट पर सबसे अच्छे मार्जिन से जो जीती थी, उसका नाम भी, उसी लिस्ट में आपका नाम भी शुमार है। तो इस बार भी हम माने कि तब 1 लाख अराउंड के वोटों से आप जीती थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ? जी,
इस बार माने की हो सकती है, क्योंकि देखिए भाजपा में जो सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को हो रहा है, उसे कैसे देखती हैं? देखिए, अब क्या, मेरे साथ तो मेरा पूरा हिसार परिवार लगा हुआ है और ये चुनाव भी मेरा न होकर के मेरे पूरे हिसार परिवार का है, क्योंकि सब लोगों ने अपना ही चुनाव बनाया हुआ है कि हमारा चुनाव है। तो सब लोग लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उतनी देर तक पहुंच जाएं। अब बाकी तो मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकती जी। अच्छा, आपकी अभी उम्र 74 वर्षीय है, तो आगे और राजनीति में रहने वाली हैं या आगे पुत्रों को और बढ़ावा देंगी, पुत्रवधू आएंगी चुनावी मैदान में? अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मैं तो अपना इस टाइम अच्छी से सेवा करके पूरे हिसार को अपना साफ सुंदर बना के, और देखिए फिर आगे क्या होता है। अभी कुछ सोचा नहीं है। कुछ तो सोचा होगा। मात्र 3 दिन बचे हैं प्रचार में, सिर्फ 4 तारीख को आखिरी। अभी तो हमारा चुनाव है ही, अभी तो हम अपने चुनाव के लिए लड़ ही रहे हैं, तो इसके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो ये हमारा चुनाव बढ़िया से हम जीत जाएं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मुद्दे कई हैं ना हिसार में। सड़कों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, पानी निकासी का मुद्दा है, सीवर की समस्या है, उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। आप बेहतर जानती होंगी। स्टील सिटी के नाम से अगर हिसार को जाना जाता है तो वो आप ही के करके जाना जाता है, जिंदल परिवार, जिंदल ग्रुप की वजह से ही जाना जाता है। तो इस बार क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं, और दूसरा, जब विधायक बन जाती हैं तो उसके बाद कैसे सेवा करेगी? देखिए, इस बार मेरे हिसार के लोगों ने जो मुझे समस्याएं बतलाई, वास्तव में जो आपने बतलाई, मूलभूत सुविधाएं चिरमराई हुई हैं एकदम से। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, सीवरेज व्यवस्था जो है वो सभी जगह है। अभी भी हम लोग कहीं जाकर आए थे तो गलियों में कम से कम भी 1-1 फुट तक पानी भरा हुआ था सीवरेज का। तो लोग मतलब बोलते हैं कि आके देखो आप क्या हालत है। तो देख के भी मैं उनको बोली 2 साल से हमारी ये हालत है। तो अगर इस तरह की हालत हो तो सबसे पहले यही ठीक कराना चाहिए, इसके बाद कुछ और होना चाहिए। जब मूलभूत सुविधाएं ठीक से नहीं मिलेंगी तो फिर आदमी क्या करेगा। तो मूलभूत सुविधाएं तो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारी की सारी सबसे पहले यही ठीक कराऊंगी। अच्छा, हिसार सीट पर वैश्य और पंजाबी, मैं व्यूअर्स को बता देती हूँ, हिसार सीट पर वैश्य और पंजाबी लगभग बराबर ही हैं, लेकिन हर बार वैश्य समाज से ही कोई जीता है। 14 बार का रिकॉर्ड है कि यहाँ पर दबदबा दिखे तो अग्रवाल समाज से ही कोई ना कोई जीता है। इस बार 2 हैं, गुप्ता जी भी हैं और जिंदल जी भी हैं। तो आपको वोट बटेगी इस बार? हाँ, वोट तो थोड़ी बटेगी, लेकिन बाकी दूसरी कास्ट के आ जाएंगे तो अच्छा रहना चाहिए। देखिए, मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन ये कह सकते हो कि बहुत अच्छा रहेगा। जब 5 तारीख को वोट डालेंगे और जब 8 को रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। एक तरफा माहौल समझ रही हैं आपके समर्थन में? इससे मैं देख के तो यही लगता है कि सारे हिसार वाले लगे हुए हैं अपना चुनाव समझ के, तो एक तरफा ही लग रहा है। और बाकी तो प्रभु जी की इच्छा, देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल। अक्सर आपने इसी नाम से ही इनको सुना होगा, लेकिन अब ये समाज सेविका के रूप में पहचानी जा रही हैं। बिजनेस वुमेन भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि पति के साथ साथ, जैसे पति बिजनेस में इतनी तरह डीलिंग करते थे, इन्होंने भी उनका पूरा साथ दिया, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हुई। उसके बाद राजनीति में भी कदम इन्होंने रखा। अब क्या हिसार परिवार सावित्री जिंदल पर एक बार फिर से दाव खेलेगा? क्या इस बार सावित्री जिंदल जिस तरह से कह रही हैं, एक तरफा माहौल लग रहा है, क्या वैसी ही लीड 2005 के उपचुनाव की तरह हिसार विधानसभा क्षेत्र में नजर आएगी या नहीं? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन साहिब के साथ मैं रिंकी बत्रा, हिसार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।